बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था वो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, जिसमें सिंगल सर्किट, डबल सर्किट, फिर डबल सर्किट इनकम्प्लीट एंड देन डबल सर्किट कंप्लीट सर्कुलेशन थी। अब हमने क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करना है मैन के अंदर। तो टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन मैन, जिसमें हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। और ब्लड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक इसको गौर से सुनिएगा। आपको बताता चलूं कि भाई हमारे पास ये जो टॉपिक है पाकिस्तान में सिन टेक्स्ट के अंदर पेज नंबर 352 पर मौजूद है। यहां पर देखिए मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है 352, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट। तो हम ब्लड को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भाई ट्रांसपोर्ट इन मैन के अंदर तीन चीजें हम स्टडी करेंगे। ब्लड के बाद हार्ट, ह्यूमन हार्ट, एंड देन ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आज जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, नॉन लिविंग मटेरियल ऑफ ब्लड, एंड लिविंग मटेरियल ऑफ ब्लड इज ब्लड कार्पल्सल, या जिनको ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो हमारे पास नंबर 1 पर है प्लाज्मा, नॉन लिविंग मटेरियल ऑफ ब्लड, और दूसरे नंबर पर लिविंग मटेरियल है ब्लड का, जो कि ब्लड कार्पल्सल कहलाते हैं, ब्लड सेल्स कहलाते हैं। जरा प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा कलरलेस, यहां पर मैंने लिखा है कलरलेस एक फ्लूइड है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। और इसका अगर मिकदार देखा जाए, परसेंटेज देखी जाए, तो ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है जो कि कलरलेस है। अच्छा, किस चीज का बना होता है? इसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, वाटर। 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर पाया जाता है। मतलब इस 55 का जो 90% होता है वो वाटर होता है। बाकी 10% क्या चीजें होंगी इसके अंदर प्लाज्मा में? बाकी 10% चीजों के अंदर हमारे पास जो मैन है वो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड प्रोटीन्स में से कुछ मैंने एग्जांपल यहां पर लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, एंड फिब्रोनेजिन प्रोटीन है। ये तीन प्रोटीन मैंने एग्जांपल के तौर पर यहां पर जो है वो मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि भाई एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, तो ये बाइंड करता है कैल्शियम को, पोटेशियम को, सोडियम आयंस को। इसके अलावा ये बाइंड करता है हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और मजे की बात ये है कि ये इन्वॉल्व होता है कोलाइड ऑस्मेटिक प्रेशर के अंदर। जबकि आपको ये भी बताता चलूं कि अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की परसेंटेज ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है तो इससे डॉक्टर को पता चलता है कि लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, लिवर के इशू हैं। और अगर इसका अमाउंट ब्लड में कम है, नॉर्मल मिकदार से, ऑप्टिमम परसेंटेज से अगर ये ब्लड के अंदर कम है, तो इससे डाइजेशन के प्रॉब्लम जाहिर होते हैं कि भाई डाइजेशन सही से जो है वो बंदे के अंदर या विक्टिम के अंदर, पेशेंट के अंदर नहीं हो रही। तो चूंकि ब्लड का टॉपिक है, तो अगर आपके घर के अंदर कोई भी ब्लड टेस्ट पड़ा हुआ है जिसमें जो है वो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप वो इस टॉपिक से रिलेटेड चूंकि ये चीज़ें हैं, तो आप वो टेस्ट सामने रखिएगा। अपनी फैमिली मेंबर के किसी भी, आगा खान का टेस्ट हो या कोई भी, तो उसके अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं शायद उनसे भी आपको काफ़ी, या इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ WBC बताऊंगा, तो वो भी बड़ा यूजफुल होगा कि आपके सामने कोई सैंपल मौजूद हो ब्लड टेस्ट का, जिससे जो है आधे से ज़्यादा चीज़ें मेडिकल साइंस की तो आप यहीं पर ही सीख लेंगे। तो जनाब, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये प्रोटीन बनता है लिवर के अंदर, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनता है लिवर के अंदर, और मेनली इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शंस के अंदर। दैट मीन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके अंदर रोल प्ले करता है। और इसके अलावा अगर इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी तो इससे ऑटो इम्यून की डिजीजेस काज होती हैं ना, क्रिएट होती हैं, बॉडी के अंदर पैदा हो जाती हैं। ऑटो इम्यून मतलब हमारी ही बॉडी हमारे ही खिलाफ काम करने लग जाती है अगर खुदा न खास्ता किसी के अंदर इसकी परसेंटेज या इसका अमाउंट ज्यादा है।
इसके अलावा लिवर के, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिवर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, लिवर से कंसर्न जो है वो प्रॉब्लम्स भी मेंशन हो जाएंगे। जनाब अगर इसकी परसेंटेज लो हो जाती है तो फिर उसके अंदर रेनल इश्यूज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यूरिनरी सिस्टम के डॉक्टर को इश्यूज का अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे के साथ रेनल प्रॉब्लम होंगे, या हेमोलाइटिक नाम की एक एनीमिया है, एक डिजीज है, वो भी हो सकती है। जनाब तीसरे नंबर पर हमारे पास जो प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें अगर हम देखें तो सिंपल वी कैन से कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड के अंदर के बाद जो टॉपिक है हमारे पास, देन न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में हम पढ़ते हैं ना कि एक तरफ ग्लूकोज होता है, एक तरफ कोई प्रोटीन होता है, वो जब आपस में लिंक होते हैं तो उससे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर यहाँ पर ग्लूकोज है यहाँ पर प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन नाम का प्रोटीन बन जाता है, एक मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, ये स्टॉप करता है ब्लड को, ब्लीडिंग को, मतलब ब्लड को बहने से बचाता है। इंजरी वगैरह के अंदर अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो उससे जो ब्लड को बहने से बचाएगा, ब्लीडिंग से जो चीज़ प्रोटेक्ट करेगी वो ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन होगा। अगर ये बढ़ जाता है तो इससे सिंपली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फ्लामेशन के अंदर ये जो है इसका अमाउंट, इसका जो है मिक्टार वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रोटीन्स के अलावा नॉन लिविंग मटेरियल की बात हो रही है। ग्लूकोज पाया जाता है बिकॉज कि हम जो खाते हैं डेफिनेटली ऑलमोस्ट ग्लूकोज होता है, तो वो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होगा, अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, ट्राइग्लाइसराइड्स मौजूद होंगे, यूरिया मौजूद होगा, हार्मोन्स मौजूद होंगे। आपको पता है हार्मोन्स के भाई मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर। एंजाइम्स मौजूद होंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए, जो एक ऑर्गन, एक सिस्टम से दूसरी ऑर्गन सिस्टम की तरफ जा रहे होंगे। ऑटोटॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ये केमिकल्स हैं ऑटोटॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ये मौजूद होंगे। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, किसी हद तक डेड बैक्टीरिया और जो है वो दूसरी चीजें भी मौजूद होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हमने डिस्कस की ये प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, जो कलरलेस और नॉन लिविंग मटेरियल कहलाता है ब्लड का। जबकि दूसरी साइड हमारे पास ब्लड के जो कंपोनेंट है वो है ब्लड कार्पल्सल। ब्लड कार्पल्सल का जो मिकदार होता है वो 45% होता है, मतलब टोटल ब्लड के अंदर 45% जो है वो ब्लड सेल या ब्लड कार्पल्सल होते हैं। हम इनको कार्पल्सल इसलिए कहते हैं बिकॉज कि ये अपने जैसे सेल्स में से नहीं बनते जो ब्लड सेल्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बनने के बाद आगे चलकर अपने जैसे सेल्स भी नहीं बनाते, रीडिवाइड नहीं होते, जिंदगी गुजार के, लाइफ स्पान गुजार के फिर डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको सेल्स के बजाय वर्ड कार्पल्सल इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये ब्लड कार्पल्सल हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लड कार्पल्सल में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सल, मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहां पर, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्सल, और तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह के जो सेल्स हैं कार्पल्सल्स हैं ये पाए जाते हैं। आरबीसीज इनको डिटेल में आगे वाले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि आरबीसी के अंदर जो है इसकी लाइफ 120 दिन होती है, 120 डेज ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। आप कहेंगे सर न्यूक्लियस तो कंट्रोल सिस्टम है सेल का और वो नहीं होगा इनके अंदर, तो फिर ये सेल्स अपना फंक्शन, अपनी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेंगे? तो मजे की बात यह है कि जब ये मैच्योर होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसके बाद न्यूक्लियस स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स बनाकर डिसअपियर हो जाता है। अब उस सेल को, आरबीसी को न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती और उसके बाद वो 120 दिन की जिंदगी गुजार के डेड हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई न्यूक्लियस को डिसअपियर क्यों करता है? इस सवाल का जवाब ये है कि जनाब फर्ज करें आप किसी एक होटल का एग्जांपल ले लें, उसमें जो वेटर होता है, अगर वेटर के गले में कोई इतना बड़ा बैग मौजूद हो
तो जाहिर सी बात है वो जो ट्रे होगा उसको पिक करना उसके लिए प्रॉब्लम होगा, वो उसे मूव नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है इतना सारा बैग उसके पास मौजूद है तो वो चीज़ें कैसे पिक करेगा। ठीक इसी तरह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल। तो अगर इतना उनके बीच में न्यूक्लियस मौजूद होगा, फर्ज करें ये आरबीसी है और उसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आरबीसीज ने न्यूक्लियस को डिसअपियर किया ताकि जो है वो ऑर्गन और टिश्यू सिस्टम के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। 120 दिन इनकी जिंदगी होती है और 120 दिन के बाद आप सोच रहे होंगे कि अच्छा पहले तो ये आपको बता दूं कि ये बनते कहाँ हैं। बोन मेरो में बनते हैं, स्ट्रेनम बोन में बनते हैं, रिब्स में बनते हैं और जनाब जो है थाई बोन के अंदर बनते हैं। तो अगर ये 120 दिन की जिंदगी गुजार के डेड हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं डेड होने के बाद। सबसे पहले जो इनका यूजफुल मटेरियल होता है लिवर में, जब ये डेड हो जाते हैं तो लिवर में पहुंचते हैं। लिवर क्या करता है कि इनका यूजफुल मटेरियल दोबारा बोन मेरो के पास भेज देता है ताकि उसे नए आरबीसी बने। जो इनका दूसरा मटेरियल होता है वो स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है। इसलिए स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिससे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, मतलब दैट मींस आरबीसी का कब्रिस्तान। और जो तीसरा इनका पार्ट होता है डेड आरबीसीज का, वो कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स बाइल के साथ मिक्स होकर लिवर में आ जाते हैं। लिवर से नीचे जो है वो बाइल डक्ट के जरिए इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जिसे बाइलोब्रिन और बाइलोब्रिडन कहा जाता है, जिनसे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फीसेस होते हैं, उनका जो कलर होता है वो उन्हीं दो जो आरबीसीज के पिगमेंट्स होते हैं बाइलोब्रिन और बाइलोब्रिडन, उनकी वजह से जो है वो कलर रेडिश ब्राउन या ब्राउन येलोश ब्राउन जो कलर होता है वो होता है। तो वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। जनाब अब हमारे पास आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल है, इनको लीकोसाइट्स कहा जाता है, इनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इरिथ्रो वर्ड का मतलब है रेड और लीको वर्ड का मतलब है कलरलेस या व्हाइट। तो लीकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। ये एक बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा ना। इनकी टाइप्स हैं, इनके अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, फिर ग्रेन्युलोसाइट्स का भी आगे टाइप्स हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स की भी आगे टाइप हैं। उनको ग्रेन्युलोसाइट्स या ए ग्रेन्युलोसाइट्स हम क्यों कहते हैं, फिर उसमें बेसोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स हैं एंड सो ऑन। तो वो उनमें से बैक्टीरिया को कुछ ईट करते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्जाबंदी है, क्लासिफिकेशन है, तो वो आपको बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो डब्ल्यूबीसी का मेन प्रोबेबली काम ये है कि ये इम्यून सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स जो है करते हैं। ये हमारे बॉडी के फौज, आर्मी, पुलिस कहलाती है जो बीमारियों के खिलाफ फाइट करती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है प्लेटिलेट्स। अच्छा, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर। प्लेटिलेट्स भी जो है विदाउट न्यूक्लियस के होते हैं, छोटे होते हैं साइज के अंदर। और प्लेटिलेट्स आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मदद करते हैं कि भाई खून जो है वो बहे नहीं। खून अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होने से जो है वो ब्लड, हमें पता है कि ब्लड का एक ये भी फंक्शन है, मैं आपको आगे फंक्शंस ऑफ ब्लड में बताता हूं कि भाई ब्लड अपने आप को बहने से बचाता है। तो ये ब्लड को बहने से बचाते हैं। ये क्लॉटिंग जो होती है हमारे बॉडी के अंदर उसमें मदद करते हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं ब्लड के फंक्शंस पर। सबसे पहला जो फंक्शन है ब्लड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ब्लड न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। हम जो भी खाते हैं बॉडी के तमाम सेल्स तक ग्लूकोज और दूसरी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के जरिए पहुंचती हैं। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, जितना भी जो है वो वेस्ट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इनके जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। दैट मींस हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड, अमोनिया या इससे रिलेटेड जितना भी वेस्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय मींस ऑफ के ब्लड के जरिए। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट होती हैं इनके जरिए, जिसमें अमोनिया, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह। हार्मोन्स
केमिकल मैसेंजर है, मैंने आपको पहले बताया, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ब्लड हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो गर्मी होती है। मिसाल के तौर पर इसका सिंपल एग्जांपल दूं आपको, सर्दियों में आप हीटर पर या आग पर हाथ यूं रख कर बैठे होते हैं और हीट आपको लग रही होती है, फील हो रही होती है। वो इसलिए हम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, ताकि ब्लड हमारी उस हीट को एब्जॉर्ब करके जब बॉडी में जाएगी तो वो सारी हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी और उससे हमें ठंड नहीं लगेगी या हम ठंड से बच जाएंगे। जनाब, इसके अलावा जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, एक ये भी फंक्शन है ब्लड का नंबर 7 पर कि ये डिजीज के खिलाफ फाइट करता है। तो भाई डिजीज के खिलाफ जब फाइट करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर WBC मौजूद है, तो WBC के प्रेजेंस की वजह से ये डिजीजेस के खिलाफ फाइट करता है, वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम के जो है वो खिलाफ। अच्छा, लास्ट में आखिर इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ऑन लॉस। ये अपने आप को लॉस होने से, बॉडी में बहने से भी अपने आप को बचाता है। और कैसे? प्लेटलेट्स के जरिए। तो जनाब, ये था हमारे पास ब्लड और उसके कंपोनेंट्स और उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूं कि ब्लड जो है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर बनती जो है वो गोश्त या मीट खाने से बनती है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे लाइक बाई सैलड हो गया ग्रीन, या फिर लीफी जो वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, पालक वगैरह, और या ड्राई फ्रूट हो गया। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ब्लड बनाते हैं। तो अगर किसी में ब्लड की कमी है, कोई एनीमिया का शिकार है, तो वो ये चीज़ें खाकर जो है, एग का यॉक हो गया, ये चीज़ें खाकर अपने ब्लड को बना सकता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ब्लड डिफरेंट कलर का पाया जाता है। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि अगर इंसेक्ट्स होंगे तो उनके अंदर कलरलेस ब्लड होगा, जैसे कॉकरोच हो गया या मॉस्किटो हो गया। आप कहेंगे मॉस्किटो में से तो रेड ब्लड निकलता है। जनाब, वो हमारा चूसा हुआ, सक किया हुआ ब्लड होता है, तो उसका अपना ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। आपने कभी कॉकरोच को मारा होगा तो उसमें से भी कलरलेस फ्लूइड निकलता है, जिसे हेमोलिम्फ कहा जाता है। इसके अलावा पर्पल, ब्लू, मोलस्कन्स के अंदर ब्लू ब्लड पाया जाता है। कुछ मरीन वर्म्स होते हैं, उनके अंदर पर्पल ब्लड पाया जाता है, ग्रीन ब्लड पाया जाता है। और वो जो है, अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब तक आपने सुना होगा कि 4 ब्लड के ग्रुप होते हैं, लाइक ए बी एंड O। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 और ब्लड ग्रुप भी हैं। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो मुंबई में पाया जाता है, इंडिया के अंदर, और इसके अलावा एक और ग्रुप है जो कि गोल्डन ब्लड ग्रुप कहलाता है। वो दुनिया में सिर्फ 42 लोगों के अंदर मौजूद है, 43 लोगों के अंदर मौजूद है। और इतना ज़्यादा महंगा है, जैसे गोल्ड का ड्रॉप जितना महंगा होगा, इस ब्लड का एक ड्रॉप भी उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, बिकॉज के प्रीशियस है, बिकॉज के यूनिक है। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरी दुनिया में 43 या 42 लोगों के अंदर पाया जाए, वो ब्लड कितना ज़्यादा महंगा होगा। और दूसरे नंबर पर एक और ब्लड ग्रुप है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्ट में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।